हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने B.Ed 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम आपका पेपर सेकंड जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। और ये अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मनोविज्ञान का विकास के अंतर्गत हम लोगों ने विकास का जो अर्थ है, डेवलप मीनिंग है जो डेवलपमेंट की, उसको पढ़ा था और जाना था कि विकास क्या होता है। विकास क्या है? विकास जब हम किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है उसके जन्म के पूर्व से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो गर्भावस्था होती है उसी समय से एक मनुष्य का जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब वो गर्भावस्था से जब वो शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे ऐसे जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जब मृत्यु तक हम मनुष्य में चलती रहती है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ों का डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। आज हम लोग वृद्धि और जो आपके सिलेबस में है, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम आज जानेंगे। विकास और वृद्धि जो है वो दोनों बहुत सिमिलर है, फिर भी उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक रूप है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है वो हम देखते हैं कि कोई भी बालक है वो जब वो उसका जन्म होता है उसके बाद उसमें ग्रोथ यानी कि वृद्धि होती है, वो हमें दिखती है कि वो इतना लंबा हुआ, उसका भार इतना हुआ, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। और जो ये विकास है, विकास वो जो उस विकास की जो प्रक्रिया है वो एक वृद्धि के साथ ही जुड़ी हुई है, पर उसमें बहुत तरह के विकास होते हैं। बालक तो बड़ा हो गया लेकिन उसका मेंटल लेवल, मानसिक स्तर उसका कितना डेवलप हुआ है, उसके अंदर किन किन चीज़ों के प्रति क्या उसका किस तरह का विकास हुआ, उसका जो भी नैतिक विकास है वो कैसा है, उसका सामाजिक विकास कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारी विकास के अंतर्गत आती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। अगर आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो आप स्वयं वृद्धि और विकास के बारे में बहुत अच्छे से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। सेल से रिलेटेड जो हमारे सेल्स की वृद्धि होती है उसके लिए हम वृद्धि का कि उसके हाथ की लंबाई बढ़ गई, उसका भार इतना हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड है ग्रोथ में। और विकास के अंतर्गत क्या है? विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। जो भी वृद्धि के फलस्वरूप, जब वृद्धि हो रही है उसके फलस्वरूप जो विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसका जो उसके अंतर्गत जो चीजें होती हैं वो विकास के अंतर्गत आती हैं। तो वृद्धि और विकास में पहला जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है और विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन के रूप में किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है वृद्धि एक एकाकी प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो एक एकाकी प्रक्रिया है, परंतु विकास क्या है? विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर्गत वो है गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जब बालक जन्म पेट में आता है, जब उसके गर्भाधान की अवस्था में जब वो आता है, तब से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। जो भी उसके अंदर लंबाई क्या उसकी बढ़ी है, कितनी है, उसका भार क्या, ये सारी चीजें हमारी वृद्धि के अंतर्गत, ये सारे जो चेंजेस हैं वो
हमारे ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा पॉइंट जो विकास का क्या है, विकास विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो भी है प्रक्रियाएं हैं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया है। श्रृंखलाबद्ध यानी कि जो एक सीक्वेंस में है, और एकीकृत इंटीग्रेटेड परिवर्तन जो चेंज होता है, इंटीग्रेटेड चेंज जो है, चेंज का जो प्रोसेस है वो क्या है, विकास। विकास विभिन्न आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन हो, जो भी आंतरिक शरीर रचना में जो परिवर्तन आ रहा है, फिजियोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं उनसे उत्पन्न, उनके द्वारा क्या होता है, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। जब बालक बड़ा होता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं और उनके द्वारा उनके अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस चलती है को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया है, तब उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और चौथा पॉइंट जो है डिफरेंस वृद्धि और विकास में, वो है वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि वृद्धि क्या है, लंबाई बढ़ गई, भार कितना हो गया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं कि कितना भार है। जैसे लंबाई नापते हैं कि हमारी लंबाई 5 फीट है, 3 फीट है, हमारा भार 25 kg है, 45 kg है, तो क्या है, इसे हम तौल सकते हैं। तो वृद्धि का ये पॉइंट हो गया कि वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। चौथा, विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है जिसका मापन बहुत कठिन है। जो विकास है, जो डेवलपमेंट जब होता है चाइल्ड के अंदर, वो गुणात्मक परिवर्तन लाता है जिसका मापन करना बहुत कठिन होता है। जब हमारे अंदर जब साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, गुणात्मक क्वालिटीज में जब हमारे चेंजेस होंगे तो उसको मापना डिफरेंट मतलब उसको मापना डिफिकल्ट होता है। पांचवा जो पॉइंट है विकास और वृद्धि के अंतर्गत, वो है वृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो भी मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो वृद्धि जो है उसका एक हिस्सा है। और विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि भी सम्मिलित है। और विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है और इसमें जो वृद्धि समाहित है। विकास बहुत व्यापक प्रक्रिया, उसमें हमारा बहुत तरह का विकास होता है। उसके जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे पक्ष हैं। जैसे कि बालक जब बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसका मानसिक विकास कैसा हो रहा है, उसका नैतिक विकास कैसा हो रहा है, उसका संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, उसका वो कितना सोशल हुआ है, उसके अंदर कितने सारे मॉरल चेंजेस आए हैं, ये सारी क्या है, ये विकास की प्रक्रिया है, विकास के अंतर्गत आता है। आगे जो और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें और आपको ये सारे टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर होंगे कि डेवलपमेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये वृद्धि और विकास का जो अंतर है उसमें काफ़ी समझ आया होगा। और आगे नए टॉपिक के साथ हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।